हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आइए आज की क्लास में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध कैसा, चाहे वो अपराध रेप हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो, ठीक। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो रेप हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो, तो 90% चांसेस क्या, 100% चांसेस होते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा मैन ही होगा, यानी कि आदमी ही होगा, ठीक। क्योंकि व्यक्ति में कौन कौन आता है, व्यक्ति में हमारे मैन भी आता है, आदमी भी, और वुमेन भी, महिला भी। बट अगर कोई रेप या सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो हम मानते हैं ये अपराध मैन ने ही किया है, एक आदमी ने ही किया है दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, चाहे वो दूसरा व्यक्ति स्त्री हो, महिला हो या कोई बच्चा हो, ठीक। बट अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जजमेंट आया जिसमें इस आदमी की जगह महिला को भी सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अपराध मतलब लाइबल माना है। यानी कि अब महिला को भी हम सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट दिला सकते हैं। आइए जानते हैं केस में ऐसा हुआ क्या, क्या फैक्ट्स थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये जो केस था दिल्ली हाई कोर्ट का था और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, आइए जानते हैं। पहला फैक्ट जान लेते हैं। इन द प्रेजेंट केस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाज फाइल्ड अगेंस्ट द पेटिशनर। यहाँ जो पेटिशनर है वो महिला है जिनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी गई अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। एक पॉक्सो एक्ट है जिसमें आप सब जानते हैं 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपराध होते हैं वो पॉक्सो एक्ट में कवर होते हैं, ठीक। तो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत आते हुए एफआईआर लॉन्च कराई गई एक महिला पर, और ये जो एफआईआर लॉन्च कराई गई ये 4 साल बाद कराई गई। यानी कि जिस तारीख को अपराध हुआ, जो वो इंसिडेंट हुआ, उससे 4 साल बाद जाकर एक एफआईआर लॉन्च कराई गई महिला के विरुद्ध। द केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट वुमेन एक्सीडिंग द स्कोप ऑफ सेक्शन 6, हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 6 में उनकी एफआईआर लॉन्च कराई गई। द ट्रायल कोर्ट फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द पेटिशनर एज पर सेक्शन 6, और जब एफआईआर लॉन्च हुई तो उनके अगेंस्ट चार्जेस भी ट्रायल कोर्ट ने बना दिए। द पेटिशनर फाइल ए रिवीजन, जब चार्जेस फ्रेम हो गए तो पेटिशनर ने क्या किया, पेटिशनर ने सेक्शन 397 सीआरपीसी का यूज करते हुए एक रिवीजन फाइल करी, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में, और बोला कि सर ये जो डिले हुआ है 4 साल का, जो ये अंतकाल था, ये जो डिफरेंस था जिस समय अपराध हुआ और उस जिस समय एफआईआर लॉन्च करी, ये जो 4 साल का गैप था, इस वजह से जो एफआईआर लॉन्च हुई ये एफआईआर क्वैश हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस एफआईआर में कोई दम नहीं है। द पेटिशनर ऑल्सो आर्ग्यूड दैट through investigation it has not been concluded that the petitioner had any intent to commit any sexual act against the child। पेटिशनर यानी कि महिला ने एक चीज और बोली कि इन्वेस्टिगेशन जब हुआ, इस अपराध में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये निर्णय आ गया था, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने जिसने इन्वेस्टिगेशन करी थी, कि महिला की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, कोई भी आपराधिक आशय नहीं था कि वो बच्चे के अगेंस्ट एक सेक्सुअल एक्ट करे, ठीक। It was also argued that Section 3 of POCSO Act has no application to a woman. Section 5 of POCSO Act, which refers only to the aggravated form of offence under Section 3, can also apply only to men and not to women। यहाँ पे जो ये महिला थी, जो पेटिशनर थी, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि सर ये जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अपराध होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉक्सो एक्ट के पॉक्सो एक्ट के अंदर जो अपराध होते हैं ये अपराध सिर्फ और सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, ना कि कोई महिला, ठीक है। जो ये पेटिशनर थी जिनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई थी, उन्होंने बोला पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ये जो अपराध है ये सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। तो जब महिला अपराध नहीं कर सकती तो मेरे अगेंस्ट एफआईआर कैसे होगी, और अगर एफआईआर चलो कर भी दी तो ये क्वैश हो जानी चाहिए, ये रद्द हो जानी चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए, ठीक। तो आइए पहले तो ये जान लेते हैं सेक्शन 3 बात क्या करता है, किन अपराधों की करता है पॉक्सो एक्ट में। सेक्शन 3 में लिखा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक। यानी कि अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, कब कर सकते हो, किन कंडीशंस में कर सकते हो, किन परिस्थितियों में कर सकते हो, यहाँ पे ये लिखा है। पहला लिखा है ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, यानी कि जो आदमी है अगर वो अपने प्राइवेट ऑर्गन को महिला या बच्चों के प्राइवेट ऑर्गन में इंसर्ट करते हैं तो आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया है,
ठीक। दूसरा है ही इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस बच्चे की बॉडी पार्ट में इंसर्ट कर रहे हो। ठीक, ये हो गया अपना सेकंड। थर्ड लिखा है ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को मैनिपुलेट करना कि वो अपने बॉडी पार्ट को दूसरे व्यक्ति के बॉडी पार्ट में इंसर्ट करे। लास्ट में लिखा है फोर्थ पॉइंट ही अप्लाइज हिज माउथ, यानी कि एक व्यक्ति अपना माउथ को, अपने मुंह को अप्लाई करे उनके बॉडी पार्ट्स में। ठीक, तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर इन चारों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी आपने करी तो आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। अब यहां पे बात क्या हुई, आप सब देख रहे होंगे यहां पे सब जगह लिखा है ही एंड ही। तो इसी चीज का यूज करते हुए, इसी का सहारा लेते हुए उस महिला ने बोला कि सर यहां पे तो ही लिखा है, कहीं पे भी वुमेन नहीं लिखा, कहीं पर भी शी नहीं लिखा। तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आदमियों पे अप्लाई होता है, ना कि महिलाओं पे। और सेक्शन 5 उसका जो सेक्शन 3 है हमारा, उसको ही अपडेटेड वर्जन मान लो आप, यानी कि उससे भी भयानक अपराध अगर कोई करे, जैसे कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि ऐसे अपराधों को रोकना, परंतु अगर पुलिस ऑफिसर ही अपने स्टेशन में या अपने जुरिस्डिक्शन में ऐसा अपराध करे तो वो सेक्शन 5 में जाके लायबल होगा, उसको दंड मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो आर्म फोर्सेस में या सिक्योरिटी फोर्सेस में वो ये अपराध करें जो हमारे सेक्शन नंबर 3 में लिखे हैं। ठीक, ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक हैं, वो ये अपराध करें, या ऐसे व्यक्ति जो मैनेजमेंट करते हो किसी भी अथॉरिटी को, या ऐसे व्यक्ति जो जेल में रहते हैं, जेल में स्टाफ रिमांड होम में हो, प्रोटेक्शन होम में हो, ऑब्जर्वेशन होम में हो। अगर किसी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा है तो आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि जब बच्चे आते हैं जो अपराध कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट अपराध हुआ है, उनको उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट होती है वो करते क्या है, वो उनको ऑब्जर्वेशन होम में भेज देते हैं या रिमांड होम में भेज देते हैं, जिनसे कि उनके व्यवहार को देखा जाए, परखा जाए। अगर लगता है कि यहाँ संभावना है उनके व्यवहार को हम ठीक कर सकते हैं, जिससे वो समाज में जाके अच्छे से रहें, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, हम बच्चों को जैसा चाहे वैसे उस तरफ झुका सकते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये होता है। ठीक, अगर कोई ऑब्जर्वेशन होम में हमने बच्चे को भेजा और बच्चे के साथ सेक्शन नंबर 3 में जो हमने 4 पॉइंट पढ़े, अगर वो कोई एक्ट कर दे तो वो सेक्शन नंबर 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट में लायबल होगा। ठीक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई अपराध कर दे, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अपराध कर दे, तो ये होता है अगर कोई गैंग, भाई 4-5 लोग अगर मिलकर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करें तो आप सेक्शन नंबर 5 में लायबल होंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। अब कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही, आइए जानते हैं। पहला, Delhi High Court stated that based on the gravity of the offence committed, the delay in filing FIR cannot be ground for quash the proceeding। यहाँ पे महिला बोल रही थी कि जो 4 साल का डिफरेंस आया उस वजह से हमारी जो प्रोसीडिंग है उसको खत्म कर दिया जाए, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो अपराध हुआ है खुद में इतना भयानक अपराध है कि जो FIR भले ही लेट हुई है बट ये ग्राउंड नहीं बन सकता कि आपके अगेंस्ट जो FIR हुई है उसको हम खत्म कर दें। तो यानी कोर्ट ने मना कर दिया कि FIR तो हम खत्म नहीं करेंगे, क्वैश नहीं करेंगे। Delhi High Court observed that definition of aggravated penetrative sexual assault under section 5 is a consequence of the definition, यानी कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जो सेक्शन नंबर 3 में जो आपका अपराध है उसी का ही भयानक अपराध है हमारा सेक्शन नंबर 5 में। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 3 में 4 कंडीशंस हैं, बट अगर वो 4 कंडीशंस ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको वो नहीं करना चाहिए, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, उसकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, कोई पब्लिक ऑफिसर हो गया, लोक सेवक हो गया, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सेक्शन नंबर 5 में चले जाएंगे। कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द पोक्सो एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कोर्ट ने ये बोला कि जो पोक्सो एक्ट है उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि जो बच्चे 18 साल तक के उनको बचाना। ठीक, ये उद्देश्य है पोक्सो एक्ट का, रिगार्डलेस ऑफ वेदर ऑफेंस इज कमिटेड अपॉन बाय अ मैन और वुमेन। ये जो उद्देश्य है पोक्सो एक्ट का कि हमें बच्चों को बचाना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि ये अपराध कोई वुमेन कर रही है, कोई मैन कर रहा है। यानी कि अगर कोई वुमेन भी पोक्सो एक्ट में कोई अपराध करे तो उसको भी हम दंड देंगे, भले ही बाद में वो ये नहीं कह सकती कि ये अपराध पोक्सो एक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैन करता है। ठीक, द कोर्ट मस्ट नॉट इंटरप्रेट एनी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट अंडर दैट डेरोगेट्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इंटेंट।
जैसे कि अभी मैंने बताया जो उद्देश्य है पॉक्सो एक्ट का कि हमें बच्चों को बचाना है, वही उद्देश्य यानी वही जो इंटेंशन है, वही जो आशय है, वही लेजिस्लेटिव का इंटेंशन था। जब भी ये एक्ट आया तो लेजिस्लेटिव का जो इंटेंशन है कि हमें 18 साल तक के बच्चों को बचाना है, ठीक, ये उद्देश्य एक तरफ हो गया। और अगर दूसरी तरफ हम कह दें कि ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें महिला आ ही नहीं सकती, यानी महिला कोई अपराध नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक तरफ तो हम बच्चों को बचा रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि इन बच्चों के अगेंस्ट जाकर कोई भी महिला अपराध नहीं कर सकती। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को हमें दूर करना है, जिससे कि जो लेजिस्लेटिव की जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट pronoun he appearing in section 3A, 3B, 3C, 3D of POCSO Act must not be so interpreted so as to restrict the offence engaged in those sections only to men। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जहां जहां ही आ रहा है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना सेक्शन नंबर 3 में हर जगह ही था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला कि जहां जहां ही आ रहा है हमें उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं लेना, हमें ये नहीं कहना कि ही का मतलब मैन ही होता है, ठीक। It would therefore be completely illogical to say that the offence contemplated in those provisions refers only to penetration by a penis। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो अपराध है ये खाली पेनिस के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने सेक्शन नंबर 3 में अदर चीजें भी पढ़ी थी जिन माध्यम से अपराध हो सकता है। जैसे कि एक तो यही था ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, ठीक है, ये वाला अपराध एक पुरुष ही कर सकता है, ठीक। बट ये वाला अपराध एक महिला भी तो कर सकती है, महिला भी तो चाहे तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी बच्चे की बॉडी पार्ट में इंसर्ट कर सकती है, आदमी भी कर सकते हैं, बट ये अपराध जो है ये महिला भी कर सकती है। मैनिपुलेट एक महिला भी कर सकती है, बच्चे को बहलाना फुसलाना, एक महिला भी अपने मुंह को बच्चे के जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं वहां पे अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला है कि ठीक है, जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो जेंट्स होते हैं, जो आदमी होते हैं वो ही कर सकते हैं, परंतु जो अदर कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में महिला भी अपराध कर सकती है, ठीक। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था इट वाज आल्सो हेल्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट दैट डेफिनेशन ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 इज नॉट लिमिटेड टू द ऑफेंस ऑफ रेप। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज बोली थी कि जो रेप के ऑफेंसेस हैं उनमें सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूड होता है, उनमें वो माना जाता है कि रेप में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो रेप का अपराध है उसको सिर्फ और सिर्फ आदमी ही कर सकता है, क्योंकि जब आप सेक्शन नंबर 375 पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है मैन, कि ये अपराध सिर्फ मैन कर सकता है, जो स्टार्टिंग लाइन है वो है मैन। बट यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है रेप को छोड़कर जितने बाकी के सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनमें जरूरी नहीं है कि वो सारे ऑफेंसेस आदमी ही करें, महिला भी अपराध कर सकती है रेप के ऑफेंसेस को छोड़कर, बाकी जितने भी आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं। तो इस केस में जो पेटिशनर थी, जिस महिला ने बोला था कि एफआईआर लेट हुई, इस एफआईआर को खत्म कर दीजिए, ये जो पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई है, इन एक्ट को तो, इन अपराधों को तो सिर्फ और सिर्फ आदमी करते हैं, महिला कर ही नहीं सकती, तो मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है इसको खत्म करे। बट दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया ठीक है, रेप को छोड़कर बाकी के जितने सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनमें महिला भी ऑफेंस कर सकती है। तो इस केस में जो एफआईआर हुई थी जिस पेटिशनर के अगेंस्ट, जिस महिला के अगेंस्ट, उस महिला को भी पॉक्सो एक्ट में लाया गया और दंड दिया गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।